अब इसके आधार पर इतनी देर से हम सोच रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, इसमें किसी बात से कोई असहमति है? किसी को व्यक्तिगत तो असहमति हो सकती है कि दूसरों को कष्ट देके मेरे को सुख नहीं होता है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ को होता है, ये बात तो हमें स्वीकार होगी। सब चीजें एक ही पे घट जाएं आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो इन सबको हम देखेंगे तो हम किसे सुख मानते हैं, इस सारे को देख करके हम पीछे पीछे चलेंगे। सुख कब कब होता है ये हमने देख लिया, और अब हम किसे सुख मानते हैं, इन सब के आधार पर कुछ सार निकलता हुआ दिखाई देता और निचोड़ इसके अंदर कि ये भी सुख मान रहा है, वो भी सुख मान रहा है, उसमें भी सुख दिख रहा है, इसमें भी सुख दिख रहा है, बहुत सारी बातें आई। इसमें से कोई सूत्र विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि हम किसे सुख मानते हैं। इसने भी यहां सुख माना, उसने भी वहां सुख माना, ऐसा होने पे सुख माना, ऐसा होने पे सुख माना, हम किसे सुख मानते हैं? कोई इसमें सूत्र, कोई बात इसमें हमारे को दिखाई देती हो? बोलिए। आचार्य जी, हमारे ज्ञान के अनुसार हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने, सब चीज का यही लग रहा है। सबका सार आप ये कह रहे हैं कि इच्छा पूर्ति के अंदर ज्ञान, हमारे ज्ञान के अनुसार जो हमें अच्छा लग रहा है और वो पूरा हो जाए, अनुकूल है जो नहीं, इसमें हमारा और किसी में देखिए, इच्छा पूर्ति में इच्छा हम उसी की करते हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है, ठीक है, उसी की तो इच्छा करेंगे। पिछला जो हमने देखा, तो इसमें भले ही विशेषण लगा लें, क्या आपकी बात को हम यहाँ केंद्रित कर सकते हैं? नहीं, वर्गीकरण सारी सारे सुखों का ज्ञान के अनुसार ही सारी इच्छाएं होंगी, और वो जब सारी पूरी हो जाएंगी तो ठीक है। इच्छाएं ज्ञान के अनुसार होंगी, और सारी इच्छाएं जब पूर्ण हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तब वो मुख्य मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं, जितनी छोटी मोटी भी हैं, सबको हमारे को देखना है। इन सब में ये चीज है कि सब जगह हमारी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति हो रही है जी। गुरुजनों के सानिध्य में तो यहां भी हमारी कोई इच्छा थी, इस इच्छा पूर्ति में हम सबको ले सकते हैं। ये एक इन्होंने बात कही, कोई जगह ऐसी है जहां पर इच्छा पूर्ति का भाव ना हो। इनके खंडन में विपरीत में अगर कोई सोचना चाहे, इन्होंने एक सूत्र दे दिया, क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जहां इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो भी सुख हो रहा है? जिसका जैसा ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार ही इच्छा होती है। ये एक संबंध आत्ममंथन में हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, और आगे हो जाएगा। तो इच्छा की पूर्ति में हमें सुख होता है। जी। और कोई सूत्र इसमें? पहले वरिष्ठों के अनुसार हम बाद में अवसर देंगे। हाँ। ओम आचार्य श्री, जहाँ जहाँ हमें अच्छा फीलिंग होता है वहाँ हम सुख मानते हैं, सुख होता है वहाँ पे। अच्छी प्रतीति यही सुख है जी आचार्य एक तरह से, जो सामान्यतः हमें, ठीक है, कह सकते हैं कि इन सबको करने में हमें अच्छा लगता है जी। जिसको जहां भी है वहां उसको अच्छा लगता है, अनुकूल अच्छा लगता है। ये ओम आचार्य जी, इन सब सुखों से हमें संतोष, मन को संतोष मिल रहा है, संतोष मिलता है, इन सब में संतोष है साथ में, ठीक है, अच्छा लगता है, संतोष इन सब में होता है। इसमें दूसरे को इस बात को कर सकते हैं, क्या इन सारे में जितने हमने लिखे हैं ये 36, उनमें कहीं ऐसा है कि वहां अच्छा न लगना हो? अच्छा लगना सब जगह है। किसी की असहमति हो, बैठिए अभी, किसी की असहमति हो कि नहीं ये चीज ऐसी है जिसमें अच्छा लगना नहीं है, दूसरा और कोई हो? हाँ बोलिए। दूसरों को कष्ट देने में अच्छा ही लगा। बैठिए। दूसरों को कष्ट देने में अच्छा नहीं लगता, ये एक बात कही। इस बिंदु पर मैंने पहले बोला था, बैठिए, कि ये ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है, और भी बहुत से लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। इसका ये मतलब नहीं है कि सब दूसरों को कष्ट देने में सुख अनुभव करते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन क्या ये जीवन का सत्य नहीं है कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, चेतन हमारे जैसे मनुष्य, जिन्हें दूसरों को कष्ट देने में अच्छा लगता है? जी, जानवरों को भी लगता है, जानवरों को भी लग सकता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है ना, मनुष्य बलवान हो, मतलब जो बलवान होकर के दूसरों को डराता है वो तो पशु जैसा है, वो पशु जैसा है। तो ये चीज
इन सबको, ये सब मेरे में नहीं घट रहे हैं इसलिए गलत है, ऐसे नहीं देखिए। ये सब जीवों में, मनुष्य और मनुष्यतर जीवों में भी देखने को मिलता है, मनुष्यतर में भी दिखता है। लेकिन इसको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि यहां जो इसकी स्वीकार्यता है, आपको इतनी स्वीकार्यता है कि कुछ व्यक्तियों को, वो कुछ व्यक्ति लाखों करोड़ों में है, एक दो नहीं है, उनको दूसरों को कष्ट देने में सुख मिलता है, इसमें हाँ या ना है। ऐसा किसी को करना चाहिए, इसमें आपकी सहमति नहीं है, सबकी सहमति ये भी है, लेकिन ऐसा भी सोचते क्या ऐसा होता है या नहीं? या नहीं? होता तो है ना, बस इतनी ही बात है, वहीं तक रखिए। ये तो ठीक है, हमने इसको समग्र दृष्टि से देखने के लिए, अपने पे लागू ना होते हुए भी हम ये देख रहे हैं, ये अपने आप में सत्य है, इसको झुठला नहीं सकते। नशा और मांसाहार कर दो आचार्य जी, उसमें भी नशा मांसाहार, जैसे जो मांसाहार करते हैं ना, क्या घास फूस खाते रहते हैं भेड़ बकरियों की तरह। आपको क्या बताना है अभी कि अच्छा लगना, ये बात इन सब में एक समान है कि नहीं? अगर नहीं लग रही हो किसी चीज में तो प्रश्न पूछिए। संतोष की बात इनमें से कहीं ना हो, जिनको भी इसमें सुख मिलता है उसको साथ में उनको कुछ ना कुछ संतोष का भाव कहीं न लगता हो तो वो उदाहरण आप बताएं। ये सूत्र इन्होंने दे दिए, एक इच्छा पूर्ति वाला, एक अच्छा लगना, एक संतोष लगना, ये चीज हमको सब में दिखाई दे रही है, कहीं ना दिखाई देती हो उसके लिए बोलिए। अनुकूलता आचार्य जी, आचार्य जी अच्छा लगना अनुकूलता एक तो हो गया, एक ही बात है, अच्छा लग रहा है अनुकूल है, एक ही बात है वैसे तो। अच्छा लगना अनुकूल लगना शब्द का भेद है, शब्द का भेद है, इसको भी लिख देते हैं कि इन सब जगह अनुकूलता है, अनुकूलता है। इनमें सुख ले रहे हैं वे इसमें कहीं प्रतिकूलता अनुभव करते हो तो बताइए, कोई ऐसा उदाहरण हो जिस समय वो इन चीजों से सुख ले रहे हैं। उस समय नशा करने वाला जिस समय नशा कर रहा है उस समय में सुख ले रहा है, हाँ जब होश में आएगा तो हो सकता है प्रतिकूलता लग जाए, लेकिन जिस समय वो कर रहा है उसको सुख या अनुकूल मान करके कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अनुकूलता देख रहा है। तो कहीं ऐसी कोई, ये इतनी सारी में कहीं आपको ऐसा लगता हो जहां प्रतिकूलता हो और फिर भी सुख आ रहा हो, तो ऐसा कोई उदाहरण दिखता हो तो बोल सकते हैं जी। आचार्य शीतल जी, ये जो सविता जी, 25वां है स्वदोष का ज्ञान, इसमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सब नहीं, कुछ को किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये विचारने की बात है। जैसे इन्होंने बात रखी है, दयाराम जी की बात थी, आप ही की थी, ये हम दुख का जब विचार करेंगे ना, हालांकि इसका उल्टा कर देंगे तो दुख का आ जाएगा, ऐसा ही आत्ममंथन दुख का भी है, क्योंकि हम आज सुख और दुख पे केंद्रित हैं। हम किसी को स्वदोष का ज्ञान होने पर दुख भी हो सकता है, इसमें नहीं दुख तो होता है आचार्य जी, दुख होता है, फिर उसको ठीक होने पर सुख भी मिलता है, दोनों चीजें होती जी। इनका केंद्र यहाँ पर ज्ञान होने मात्र से दुख होता है कि मैं तो बहुत खराब हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, बहुत मतलब निकृष्ट हूं, उससे निराशा आती है, बार बार उसको सोचता है ना आदमी अपने दोषों को जी, तो जो है, और उसका समाधान होने पर सुख मिलता है, ऐसा कह रहे हैं जी। ये भी अपने आप में सत्य है, यानी वास्तविकता है कि अपने दोष का जब ज्ञान होता है उससे दुख होता है जी जी, उसका निषेध नहीं है, दुख होता है इसलिए उससे छूटना चाहता है, फिर उससे छूटना भी चाहता है, ये सब बात है हमारे अंदर। पर क्या कोई ये कहे कि भाई मेरे को स्वदोष के ज्ञान में अच्छा लगता है, बीच में नहीं बोले, आप ही की बात को मैं रख रहा हूं यहां पर, इसका क्या आप निषेध कर सकते हैं? अपने दोष के ज्ञान से दुख भी होता है, सुख भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं था, किसी ने जो ध्यान दिला दिया जी कि मैं किसी शब्द का उच्चारण ठीक नहीं कर पा रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया जी। गुरुजी ने कहा स्वामी जी आपसे ये शब्द की त्रुटि हो रही है जी। तो मैंने सोचा हो कितना धन्यवाद है, ये तो हमें पता ही नहीं था, दुख नहीं हुआ बिल्कुल भी, उसे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने जो है मेरे दोष को बताया। तो वहां, लेकिन कई बार जब एक ही दोष बार बार होता है ना जी, और फिर उससे उभर नहीं पाते और उसका बोध भी होता रहता है, तो उससे दुख भी होता है जी। तो उसमें ज्ञान हुआ, हमने समाधान का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पा रहे, इसलिए दुख हो रहा है, ये एक बात है। जैसे इस संदर्भ में हमने देखा था दूसरों को कष्ट दे करके, जैसे ये सबको अपने पे लागू नहीं होता है, जो उन्होंने बात रखी
ये यहाँ कैसे लिख दिया? लेकिन जैसे यहाँ का समाधान है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कष्ट दे करके भी सुखी होता है, और दूसरे कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं उससे बहुत दुखी हो जाते हैं, ये भी सत्य है, ऐसा देखा जाता है, उनका अनुभव है। और इसी तरह से स्वदोष के ज्ञान से सुख भी होता है, उसको हम निषेध नहीं कर सकते। हाँ, दुख भी होता है, उसका भी निषेध नहीं है इसमें। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि स्वदोष के ज्ञान से सुख ही होता है, ये कथन नहीं है यहाँ पर। स्वदोष के ज्ञान से सुख होता है, इतना मात्र कहा गया है। जी आचार्य जी, इसमें ऐसा लग रहा है कि स्वदोष के ज्ञान से तो दुख ही होगा, फिर आगे जब हम विचार करते हैं कि ये अच्छा हो गया, हमको पता चल गया, इससे हम अब इसको ठीक कर लेंगे, वो आगे सुख की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जैसे ही अपने दोष का पता चलता है तो उस समय तो कष्ट ही होता है। ही थोड़ा सा एक तरफ बिल्कुल जाएगा। और जो आपने बात आगे रखी वो ठीक है कि जैसे दोष का ज्ञान हुआ, अब मैं इसको दूर कर सकता हूं, दूर को कर दूंगा, इसकी विधि है। वास्तव में सुख उसी से ही हो रहा है, आपने ठीक बिंदु पकड़ा। और वो उसके साथ जुड़ी भी है वक्ता की बात यहाँ पर, कि उसको ये हो जाता है कि ज्ञान ही नहीं होता तो मैं दूर कहां से करता, कम से कम मेरे को ज्ञान तो हो गया है। ये भी एक सुख का कारण, दुख मिश्रित सुख है। भावी सुख को हमने वहां आरोपित कर दिया, इसलिए ले उसको हम सकते हैं, सुख कोई बात कह नहीं, रहे। कोई बात नहीं, जी वो उसके जुड़ा हुआ इतने अंश में यहाँ पर हम ले सकते हैं। जी। तो ठीक है, हम एक निष्कर्ष पर इतने पे इतना पर्याप्त है। अब हम सुख किसे मानते हैं, ये कुछ चीजें आई। अब क्या हम कोई परिभाषा कर सकते हैं कि सुख किसे कहते हैं? जिसके पाने के बाद और कुछ पाना इच्छा ना होता है उसको सुख कहते हैं। इसके पाने पर और पाना शेष न रहे, हाँ, अंतिम चीज पा ली उसमें, अन्य पाना शेष न रहे, जैसे एवरेस्ट पर चढ़ लिया, अब उससे आगे कुछ बचा ही नहीं चढ़ने के लिए। तो इतने होने पर हम पूरी तरह से सुख नहीं, ये तो भौतिक हुआ, ये आध्यात्मिक रूप से कह रहे हैं वैसे विष्णु प्रिया जी। क्यों जी? ये आध्यात्मिक रूप से कह रही है जी। कि आंतरिक रूप से एक ऐसी स्थिति पाली कि आगे मतलब अब और पाना शेष नहीं रहा, तो वहां मतलब रुक गए या फिर वो पूर्ण सुख हो गया। आप इसको थोड़ा कहना चाहते हैं पूर्ण सुख हो गया। यदि हम थोड़ा नीचे का भी ले लें, उसको भी विचार कर सकते हैं कि वो तो पूर्ण सुख हो गया। नीचे वाले में दोनों स्थिति आएंगे आचार्य जी। जी नीचे में डिप्रेशन भी आ सकता है, अब तो ये हो गया, अब कुछ काम ही नहीं बचा। जी ऐसा भी जी। ऐसा भी। एकाग्रता को ही सुख कहते हैं। एकाग्रता को सुख बोलते हैं कि जहां जहां एकाग्रता है वहां वहां सुख है। ऐसा एकाग्रता, सुख मतलब एकाग्रता। जो नशा करते हैं वहां भी एकाग्रता आती है, शून्य में सुख है। नशे में एकाग्रता आती है ना। पहले तो इतना विचार आ रहे हैं, परेशान है, घर की समस्याएं, जब समस्याएं होती हैं, कोई समाधान नहीं हो सकता तो नशा करते हैं, तो वो एकाग्रता की तरफ ही जाते हैं। अच्छे कार्यों में एकाग्रता आचार्य जी। मैं एक बात कह रहा हूं, आपने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूं अलग ढंग से। अच्छे में नहीं, बुरे में भी, हर जहां बुरी जगह पे, यहाँ जिस दूसरे को कष्ट देते हैं, ये उनको सारी बहुत- चीजें बहुत एकाग्रता होती है। सारी चीजें शून्य में ले जाते हैं आचार्य जी। एकाग्रता की तरफ जाते हैं। इन सब के अंदर विषय भोगों में, किसी भी विषय भोग में है, किसी भी इंद्रिय का सुख ले रहे हैं, उस समय हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एक परिभाषा कि जहां हम सबको ले सकते हो। एकाग्रता और शून्य अलग अलग रखेंगे। शून्य में एक भी नहीं रहेगा। एकाग्रता कई बार इनका अभिप्राय इस पे था, एक ना होकर के यहाँ एक भी ना रहे, वो शून्य में। शून्य में जो है ना, शून्य में जी आचार्य जी, जब हम अंदर से तृप्त रहते हैं तो तृप्त होते हैं। तृप्ति का नाम सुख है। इसको हम तृप्ति और दूसरे ढंग संतोष से में क्या अंतर है इसके आचार्य? अंतर्गत ले सकते हैं कि जिसे पाना था तो अन्य पाना शेष न रहे। तृप्त हो गए। जब जब अन्य पाना शेष रहता है तब तब हमें तृप्ति होती है क्या? वो अतृप्तता रहती है, न्यूनता। तो ये इसके अंतर्गत लेते हुए ही हम कर लेते हैं। तात्पर्य वही है, शब्द से इसको इससे समझना चाहते हो तो इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको समापन की तरफ लेते हैं, अंतिम जी आप बताइए। तृष्णाओं के क्षीण होने पर महान सुख होता है। तृष्णा का क्षय होने पर एक तरह से हम यूं कहें कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, या तो इच्छाओं को समाप्त होने पर। दूसरा बोल रहे हैं जी आचार्य जी। जी। संसार में लोगों की इच्छा पूर्ति होने पर उनको सुख मिलता है, ये कह रहे हैं कि इच्छा मरने पर सुख होता है। हाँ जी।
इच्छाओं के समाप्त होने पर, हाँ, हाँ जी, निष्काम होने पर, इच्छाओं के समाप्त, इच्छा रहित होने पर, तृष्णा रहित लिख देता हूं, इच्छा रहित, हाँ। तृष्णा अर्थात इच्छा रहित होने पर, तृष्णा रहित, इच्छा तृष्णा रहित होना यही सुख है। इससे ये आएगा कि जो तृष्णा या इच्छा की पूर्ति है वो सुख नहीं है। ये जो है उल्टी परिभाषा हो गई सारी। वो एक दृष्टि से ठीक है। और स्वामी जी गणेशानंद जी, यहाँ पर सुख शब्द को मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सुख होता है, एक आनंद होता है, दोनों का समावेश है इसमें। दोनों का और प्रायः हम समावेश है। इसको भेद करते हैं कि भाई परमात्मा का है वो तो आनंद है और प्रकृति इंद्रियों जन्य है उसको सुख है। थोड़ा अंतर करने के लिए शब्द प्रयोग होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और महर्षि दयानंद ने परमात्मा के आनंद को भी सुख शब्द से बोला जाता है और सांसारिक सुख को भी आनंद के रूप में व्यवहार में बोला जाता है। एक स्पष्टीकरण के लिए हम अलग अलग करके चलते हैं, वो भी कोई आपत्ति नहीं उसमें। दो शब्द हो सकते जी। हैं, सुख और आनंद में तो कोई अंतर नहीं है जी वो तो खाली ऐसा लोग बोल देते हैं। जी एक माने थोड़े समय के लिए सुख होने वाला जी और एक निरंतर सुख, दोनों की परिभाषा अलग होगी। जी। तो वो इनकी विशेषताएं हो गई कि कोई थोड़े समय के लिए सुख है, कोई अधिक समय के लिए सुख है, लेकिन सुख क्या है ये विशेष हो सकता है। किससे बाहर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, परमात्मा से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है, काल्पनिक है, वास्तविक है, वो विशेषण जो भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं एक अलग। सुख क्या है? सुख और आनंद में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सुख का विपरीत होता है, सुख का विपरीत दुख है, आनंद का विपरीत नहीं होता है। इतना ही सुख और आनंद में अंतर है। और जो शाश्वत सुख है उसे हम आनंद बोल सकते हैं। एक उदाहरण दो, कोई आनंद अलग है और सुख अलग है। जैसे मेरे सिर के ऊपर 5 किलो का सोने का मुकुट पूज्य स्वामी जी महाराज या और भी कोई जो गणमान्य जिनको मैं बहुत अच्छा अपना पूज्य मानता हूँ, वो इस घटना को सब अपने ऊपर भी घटा के देख सकते हैं। तो बहुत आदर के साथ में सब ना सारे न्यूज चैनल और सब कुछ लगे हुए हो, पूरी दुनिया देख रही हो, एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो और उसमें जो है मुझे सम्मानित किया जाए और 5 किलो का सोने का मुकुट रख दिया जाए तो वो मुझे सुख देगा। लेकिन वो सुख जो है वो मुझे भार भी देगा। भार ऐसे देगा कि मान लीजिए जैसे ही मैं उसको उतारने जाऊं, उस सोने के मुकुट में से आवाज आने लगे, भैया अब तुम इसको उतार नहीं सकते, इसे तुम अभी जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। तो वही सुख जो है ना मुझे दुख भी देने लगेगा। सुख और दुख जो है ये नहीं तो अज्ञान है। अब इसमें एक चीज वृद्ध कुमारी न्याय का प्रयोग किया है। हाँ, लेकिन अब इसमें आनंद की बात कहता हूँ, इसमें आनंद नहीं है। जहां सुख के बाद में दुख भी मिला हुआ हो वो आनंद नहीं है। आनंद एक ऐसी चीज है जिसका शायद हमें एहसास ठीक है, नहीं आपकी होता है। बात आ गई। नहीं, आपके मुकुट में मैं आनंद, आपके मुकुट में आनंद दिखाता हूं। आपको मैंने मुकुट पहनाया, ठीक है, और आप उसको फिर आप आगे उसको दान कर दो। आपको कहां दुख हुआ उससे? आपने गौशाला में दान कर दिया, वृद्धाश्रम में या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए दान कर दिया। मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि वो मैंने जो परिस्थिति बताई थी ना कि वो गलत परिस्थिति क्यों बताते हो? मुकुट हटे ही नहीं। लेकिन मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वजन सोने का हो, सोने का वजन होने पर भी मुझे वो दुख दे रहा था। लेकिन मेरा जो मस्तिष्क है, यदि यहाँ से धड़ से काट करके तोला जाए तो 5 किलो से ज्यादा का होगा, लेकिन वो 5 किलो मुझे कभी दुख नहीं दे रहा है। ठीक है स्वामी जी, ऐसा करते हैं कि अलग अलग है तो अलग अलग भी जिनके मन में है, यहाँ सुख शब्द में दोनों को सम्मिलित करके जी करते हैं। वो चाहे आनंद हो जिसमें कि आनंद का विपरीत नहीं होता हो, यहाँ उसका तात्पर्य है कि ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, दुख से रहित हो। और सुख का मतलब आप दुख मिश्रित सुख मानते हो, जैसा भी है, लेकिन वो जो सुख का अंश है वो दोनों जगह है, एक पूर्ण है एक अशुद्ध है, जैसा भी है जो भी मानता है, क्योंकि सब उस तरह से नहीं चल सकते। एक सामान्य रूप से हम ये बात कर रहे हैं, और सुख मात्र जो भी है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि जैसे ये जो इन्होंने कहा, जिसके पाने पर अन्य पाना शेष न रहे, पूर्ण तृप्ति, तृष्णा इच्छा की समाप्ति, ये उस जो आनंद वाला है उसकी तरफ इनकी संकेत जा रहा है, परिभाषा जा रही है। तो ये हम किसे सुख मानते हैं? ये परिवर्तनशील सुख को मानते हैं हम। और सुख किसे कहते हैं, इसका उत्तर कुछ अलग होना चाहिए। कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। इसके अगला प्रश्न लीजिए पहले कि सुख का साधन मिलने या भोगने, दोनों में थोड़ा सा भेद भी है।
कि प्राप्त तो हो गया लेकिन हम उसका सेवन नहीं किया है, तो मिलना भी इसमें सम्मिलित है और अलग से नहीं तो भोगना। यहां जो सारी बातें हैं वो मिलना भोगना हमने देखा, भोगने पर ही सुख होता है या भविष्य में उसके मिलने की सूचना, या तो निश्चितता होने पर हमें मिलेगा ये सूचना आई या मिलने की सूचना निश्चितता हुई, क्या उसमें भी सुख होता है? भविष्य के सुख के चक्कर में वर्तमान में बहुत दुख भोगते हैं लोग, बहुत दुख भोगते हैं। ये सारी साधना भी तो यही है, मुक्ति मिलेगी इसलिए सारा सुख छोड़ के बैठे, ठीक है, दुख भोग रहे, अनुकूल नहीं लगता, मतलब ऐसे मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि जब एक मेरे से मिले 2 दिन पहले, बोले सारी दुनिया बावड़ी है। मैंने कहा कैसे? बोले भविष्य में मुक्ति होगी इसलिए वर्तमान का सारा सुख छोड़ करके पागलों की तरह तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, ये दृष्टि है एक। इस बिंदु पे हम ध्यान क्या दे रहे हैं अभी कि सुख का साधन मिलने और भोगने पर ही सुख होता है या भविष्य में उसके मिलने और सूचना निश्चित होने पर भी सुख होता है, हाँ या ना के अंदर? कोई ऐसा है जो ना करे इसके लिए? मान लीजिए गुरुजनों का सानिध्य में सुख है, लेकिन हमें सूचना मिली कि गुरुजनों का सानिध्य अब प्राप्त होगा 1 महीने बाद, 1 साल बाद, सूचना मिली है और निश्चितता भी हो गई। ये इससे भिन्न बात है। यहां जो संकेत किया जा रहा है इससे एक अलग चीज जोड़ी जा रही है। सच्चा ज्ञान से सुख होता है, हमें पता लग गया कि मेरे को सच्चा ज्ञान हो जाएगा 1 साल बाद, 10 साल बाद, इच्छा पूर्ति हो चुकी है, इच्छा पूर्ति मेरी हो ही जाएगी भविष्य में, सब जगह आप ऐसा लगाएंगे। तो क्या ऐसा भी होता है? कोई ऐसा मत तो नहीं, सर्वसम्मति हो रही है। तो अब इस पे प्रश्न है कि दोनों में भेद क्या है? इससे भी सुख हो रहा है, इन सब चीजों के भविष्य में मिलने में भी हमें सुख हो रहा है और इनके होने पर भी हो रहा है। इन दोनों में क्या भेद है? कुछ हम भेद समझ पाएंगे तो जो आप चिंतन कर रहे हैं, कुछ भेद होना चाहिए अथवा तो समान है, ये भी कोई कहना सकता है। क्यों अंतर है इसमें? ये एक विचार के लिए बिंदु है। तो आप में से कोई हो तो हाँ, आप बताइए पीछे। जब हमें निश्चितता हो जाती है कि सुख मिलेगा, तो फिर जो उस सुख के लिए दुख आते हैं उनमें भी दुख दिखाई नहीं देता। ठीक है, और उसमें आप क्या लाना चाहेंगे कि जब मिल गए हैं और भोग रहे हैं, इसके विपरीत दिखाना पड़ेगा ना? आपने ये बात रखी है कि भविष्य में जो सुख की सूचना या निश्चितता हो गई तो उसकी प्राप्ति के लिए जो कष्ट आते हैं वो भी कष्ट नहीं लगते, ये आपने बात रखी। अब उधर अगर जोड़ें कि जो चीजें हमारे को मिल गई हैं, भोग रहे हैं और उसमें उस संबंध में कोई कष्ट आते हैं तो वो कष्ट हमें लगते हैं। ठीक है, बोलिए। सुख मिलने पर अगर हम उनका भोग करते हैं तो संतुष्टि तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन भविष्य में उनकी निश्चितता होने पर भी संतुष्टि होती है। लेकिन सूचना मिलने से हमें उस पर आशंका रहती है कि क्या पता परिस्थितियां बदल जाए भविष्य में। ठीक है, सूचना के साथ निश्चितता का ले लेते हैं अपन भाव कि हमारे को बिल्कुल निश्चित हो गया है कि हमारे को ये चीज आने वाली है। हमने प्रयत्न किया, दूसरों ने सूचना दी, अब बिल्कुल निश्चित है कि आने वाली है। उस समय भी हमें सुख होता है। वस्तु अभी प्राप्त नहीं हुई है, हमें वो चीज अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्ति का सुख नहीं है, भोगने का सुख नहीं है, भविष्य की आशा निश्चितता हो गई है, ये जो सुख है। इन दोनों में भिन्नता बताएंगे। जब हमको सूचना मिलती है तब हमको कम सुख मिलता है, और जब उसकी प्राप्ति हमको होती है तब पूर्ण सुख मिलता है। इन्होंने एक बात रखी है भिन्नता कि सूचना और सूचना के साथ, बल्कि आप सूचना में जो संदेह है कि होगा या नहीं होगा, उस पक्ष को भी हम हटा देते हैं। हम निश्चितता वाली सूचना मिली और पक्का है कि मिलने वाला है, उसकी तुलना कर लेते हैं और इसको भोगने पर। तो इनका कहना है कि जो निश्चितता होने पर सुख मिलता है वो कम मिलता है और मिलने और भोगने पर सुख अधिक होता है। बच्चे सभी रहते हैं कि भाई मेरे को साइकिल मिलने वाली है, स्कूटर मिलने वाला है, ठीक है। कुछ निश्चित सूचनाएं भी होती है। हाँ, निश्चित घोषणा पहले हो जाती है, पूरी निश्चित 6 महीने पहले घोषणा होगी कि पद्म विभूषण मिलने वाला है, लेकिन वो 6 महीने बाद मिलता है। निश्चितता हो गई, उस समय हमें जितना सुख होता है, मकान बनेगा, मेरा मकान होगा, मेरी नौकरी लगेगी, उससे पहले जो सुख, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, क्या वो सदा कम ही होता है? और कितने हैं, जैसे घर बन गया, यहां प्रवेश लेना था, उत्सुकता थी, स्वामी जी के पास आएंगे, और घर बन गया और बाद में
उतना सुख नहीं। मोटरसाइकिल आई आनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना सुख हो जाएगा, मोटरसाइकिल बन गई तो, शादी हो गई तो ये हो जाएगा, विद्वान बन गया तो ये हो जाएगा, एक रहता है ना, और बड़ा सुख रहता है। और उस चीज के प्राप्त होने पर प्राप्त होते दुख टूट पड़ता है। तो उल्टा भी हो सकता है कि वो सुख हमारा उतना ही रहता है या कम भी हो जाता है। बोलिए। ओमाचार्य जी, इसमें मुझे प्रतीत होता है कि तत्कालिक और दीर्घकालिक, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि आज पकौड़ी बनाओ, तो ये निश्चित तो हो गया बनाएंगे और सबको मानसिक सुख मिल गया कि बनेगी, लेकिन जब खाएंगे तो इंद्रिय सुख मिलेगा। खाएंगे तो इंद्रिय सुख मिलेगा कि मिलेगा। अभी कान का और कहते हैं दिमाग का सुख मिला है। भिन्नता क्या है? सुख के स्तर में कोई भिन्नता है या और किसी भी ढंग से आप भिन्नता बताना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि अभी ज्ञान के आधार पर है, बाद में वो स्वाद मतलब प्रत्यक्ष ये कल्पना में है और वो वास्तविक है। वास्तविक है। तो कौन सा सुख पसंद है? दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? कल्पना सोचना के मिल जाए तो फिर रगड़ देंगे। कल्पना वाला या वास्तविक वाला? नहीं, आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है आपको? दोनों सुख नहीं, दोनों तो है, कोई बात नहीं है, स्वीकार्य है, दोनों सुख है। दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? विचार कीजिए, विचार कीजिए। बीमार हो तो सोचना का, और ना बीमार हो तो खाने। एक शास्त्री जी एक दिन बता रहे थे, एक ताऊ जी ने अपने पोते को थप्पड़ मारा, उसने हलवा खिलाया उसको, तो हलवा खिलाया ला करके ताऊ के सामने रख दिया, तो खाने से पहले एक थप्पड़ मारा। बोले ताऊ मैं तो हलवा ला रहा, थप्पड़ क्यों मारा? अरे बोले सुबह से बता देता चाव करता। अब बताया, सुबह से बता देता तो राज्य होता, दिन भर हलवा खाऊंगा हलवा खाऊंगा, और राज्य रहता साहब। तूने बड़ा करके ला के रख दिया चुपचाप, मैं पूरा सुख नहीं लेने दिया दिन भर।